वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञों की रक्षा के लिए समर्पित करो पुत्र, अपने पुत्रों को सम्राट, क्योंकि तेरे पुत्र तेरे नहीं, यज्ञ भगवान का प्रसाद है, और जो यज्ञ से प्रकटे हैं वो यज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। श्याम गौर दो सुंदर भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। समस्त विद्याएं अर्पित कर दी, और देखो सदगुरु धन्य हो जाता है जब योग्य शिष्य मिलता है, पिता भी धन्य हो जाए जब पुत्र योग्य हो जाता है, परंपरा का संवाहक बनेगा। ताड़का को नष्ट किया गया, मारीच को 100 योजन फेंका गया, सुबाहु की का कल्याण किया गया, सिद्धाश्रम में हजारों राक्षसों के रक्त से भूमि को पवित्र किया गया, यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र आनंदित हुए, सारे दिव्य अस्त्र राम जी को सौंप दिए गए। आगे एक और कार्य होना है, वहां लेकर गए। आश्रम एक दीख मगमा, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल राज चाहती, कृपा करो रघु। ये नहीं कहा गया कि गौतम नारी पाप वश, यही संत महापुरुष की वाणी होती है। शाप बस अहल्या पति से वंचिता होकर शिला नहीं हो गई, शिलावत हो गई। राम एक वो भक्त था जिसने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया था। आज भगवान की परीक्षा है कि वो पत्थर में से भक्त को प्रकट करे। चरण उठे, धूल छू गई। मुनि पत्नियों के चरणों में माथा टेकने वाले रघुवंशी रघुवीर किसी स्त्री को चरण छुआ देने का अमर्यादित कार्य कैसे कर सकते हैं। चरण रज उड़ी, स्पर्श पाया नहीं, पाया नहीं, सर्वस्व लुटाया। एक ऐसी व्यवस्था निश्चित की भगवान ने कि बलात्कारी निंदित होना चाहिए। बलात्कार जिसके साथ हुआ है उसे निंदा की नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर राम चले जाएं ऐसी उपेक्षिता परित्यक्ता की आंगन में, पर सत पद पाव शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। चेतना लौट आई, प्राण लौट आए, जीवन लौट आया, उमंग लौट आई, उदासी विदा हो गई। गौतम को पता चला, वे भी आ गए और पत्नी और पति को परम आनंद में अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़बागी चरण न लागी, जुगल नयन जलधार बही। इसलिए तो मैंने निवेदन किया था कि मेरे राम धोबियों के, निषादों के, शबरियों के, जटाइयों के, परित्यक्ताओं के, उपेक्षितों के राम, मेरे राम, मेरे राम प्रतिष्ठा देते हैं। वो जो समाज की मुख्य धारा में फेंक दिए जाते हैं उनको पुनः समाज की मुख्य धारा में लाते। मन के अंदर एक भाव है, मुनि पत्नी को चरण की धूल दी। लौटते समय जब गंगा जी का दर्शन किया, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरण भवशूला।
गंगा जी के दर्शन किए, तब राम ने गंगा जी में स्नान भी किया और दान भी दिया। विष्णु के चरणों से निकली हैं, भक्ति की गंगा है ये, ब्रह्मा जी के कर से निकली हैं, कर्म की गंगा है ये, शिव के शीश से निकली हैं, ज्ञान की गंगा है ये, त्रैयोग सिद्धि कारक है ये गंगा, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई। गए हो कभी गंगा स्नान करने? यहाँ पास में गंगा जी है, नर्मदा जी होंगी, वे भी तो गंगा जी की हैं, गंगत्व को धारण किए। कलयुग में नर्मदा, गंगा स्नान करना हम भारतीयों का बहुत बड़ा एक बड़ा अनुष्ठान है ना। और फिर वहां जाके दान भी करना चाहिए। भगवान ने भी स्नान किया और जाके दान भी किया। अच्छा, दान करना सबके बस की बात नहीं होती। जिसका बड़ा दिल होता है ना, दान वही कर पाता है। देवियों, एक ना व्यक्ति थे, उनका नाम था दानचंद, लेकिन फूटी कौड़ी कभी किसी को दी नहीं। अच्छा, कई लोगों का नाम होता है स्त्रियों का गैंदा देवी, नाम तो गैंदा देवी और खुशबू कोकरौंधे जैसी भी नहीं। उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, ये दान तो दिया करो। नहीं, दान नहीं दे सकता। तो चलो गंगा ही नहा लो, 12 किलोमीटर दूर। जिद करके दानचंद को भेजा गंगा नहाने, 12 किलोमीटर पैदल चल के चला और फिर सोचा दूसरे घाटों पे जाऊंगा तो पंडे पकड़ लेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे ही नहा लेता हूं। भगवान सोचते हैं कि देखो कैसा कंजूस आदमी है, आज इसको छकाना है। मुर्दा घाट में नहा के निकला और भगवान ने क्या किया, पंडा बन के बैठ गए वहां। आज दानचंद को छकाएंगे। जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। जैसे ही दानचंद गंगा जी से निकला, जजमान जी गंगा नहा लिए, अब दान भी कर दो। दानचंद ने कहा, हे भगवान, तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां आके बैठे हो। भगवान पंडा बने। भगवान ने कहा, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, बस यहीं पड़े रहते हैं। और देखो जजमान, कभी को भी कोई मुर्दा घाट पे नहाने आता है। अब मुर्दा घाट पे कौन नहाने आएगा? जब कोई घर की सीट खाली करेगा तब तो कोई मुर्दा घाट पे आएगा। और एक आधा जजमान मिल जाता है और साल भर के भोजन की व्यवस्था कर देता है। दानचंद तो फंसा। और पंडा जी कह रहे हैं कि दानचंद नहीं दान दून नहीं, मैं कुछ दान कर। अच्छा, ऐसा है, उधार कर लो, तुम बस संकल्प कर लो, अभी देने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ दे दूंगा। क्या दोगे? बोले कोई बात नहीं, दे दूंगा। धेला, एक धेला चलता था उस समय, धेला दे दूंगा। अब दानचंद भागा वहां से, पंडे से पीछा छुड़ा के अभी घर पहुंचा ही था और जाके थोड़ा विश्राम किया। पत्नी ने आके बताया, सुनो जी, संकल्प करके आए हो दान का। द्वार पे पंडा खड़ा है, भगवान दरवाजे पे खड़े। अरे बोले हाँ किया था मैंने। तो कह दो पंडा जी को कि 12 किलोमीटर चल के गया, 12 किलोमीटर चल के आया, थोड़ा बुखार चढ़ गया, बीमार है। तो पत्नी ने कहा, पंडा जी, पति को जरा बुखार चढ़ गया, बाद में आइएगा। हाय राम, मेरे जजमान को बुखार चढ़ गया तो मैं यहीं बैठ के जप कर लेता हूं। भगवान बोले। पत्नी बोली, वो तो बाहर ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद पंडा ने पूछा, देवी तेरे पति देव जाग गए, बुखार उतरा? पंडा जी कल आना ना। सुबह सुबह पंडा जी फिर पहुंच गए। तो पत्नी कहती है, सुनो जी, वो आ गए। बोले आ गया? जाके कह दे मर गया। कहते क्या कह रहे हो? अरे कह दे जाके मर गया। पत्नी बेचारी रोने का नाटक करके बोली, पंडा जी पति तो मेरे मर गए। हाय हाय, मेरा जजमान मर गया, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपने जजमान की 13वीं करके ही जाऊंगा। जरा मैं गांव वालों को तो बता दूं, अमित रूप धरे ते ही काला। भगवान ने तमाम रूप बनाए और सारे गांव में दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अब उसकी पत्नी रो रो के कह रही है, अरे मेरा पति नहीं मरा। लोगों ने कहा बेचारी दुख के मारे कह रही है कि नहीं मर।
और ये आंखें मूंद के पड़ा है, दुनिया आ गई, ठठड़ी में बांध लिया और बंद भी गया, सांस रोक के पड़ा है। भगवान सोच रहा है, हे भगवान कितना कंजूस है, मरने को तैयार है पर धेला देने को तैयार। बड़ी विचित्र दशा है। पत्नी रोक रही है, ना ले जाओ ना ले जाओ। लोग सोच रहे हैं बेचारी दुख के मारे इसका माथा खराब हो गया। राम नाम सत्य करते पंडा जी साथ साथ जा रहे हैं। चिता पे धर दिया दानचंद को, फिर भी बोल नहीं रहा, आंखें खोल नहीं रहा। भगवान सोच रहे, हे भगवान दान देने के पीछे मरी जाएगा ये तो। कान में गए, गुनगुनाया भगवान ने दानचंद के, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। आया हूं बैकुंठ से तुम हित। उसने सोचा भगवान आए, और जैसे ही आंखें खोली और पंडा दिख गया, तुरंत फिर आंखें बंद कर ली। और भगवान ने भी आज तय कर ही रखा है कि दान लेके ही रहूंगा। आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। तुम, अरे जजमान आंखें खोल, जजमान आंखें खोल, मांग लो वरदान कुछ, मांग लो वरदान कुछ। तो एक आंख खोल के बोले, आंखें तभी खोलूंगा जब धेला दोगे छोड़, नहीं तो चिता पे चढ़ जाऊंगा। कई लोग ऐसे होते हैं, हाथ में मुट्ठी में नोट बांध लेते हैं कि तब बाद में चढ़ाएंगे जब जनता शांत होके बैठ जाएगी, और तब तक पसीना आ जाता है हाथ में। फिर नोट को देखते हैं भीगा हुआ, हाय हाय तुझे इतना दुख है मुझसे अलग होने का कि तू रो रहा है। मैं भी इतना दुष्ट नहीं जो तुझे अपने से अलग कर फिर खिस्से में डाल लेता। ये है दानचंद जी महाराज। और हम लोग क्या दान करते हैं? क्या दान करती हो? तुम्हारे बेटे बेटियों का ब्याह होता है तो पंडितानी की जो साड़ी होती है ना, वो 2 बार पानी में डालो तो धागा धागा बिखर जाता है। एक तो सूखे नारियल चढ़ाती रहती हो, सबसे रद्दी चीज। एक देवी बोली, दीदी माँ मुझे ना ऐसा पोता हुआ है, कहीं से काला कहीं से पीला, पिला सा लगता है, अभी मर जाएगा। तो मैंने कहा केले याद कर जो शंकर को चढ़ाती हो, क्योंकि चढ़ाने वाले केले अलग होते हैं, खाने वाले। यही तो नचिकेता के पुत्र ने कहा था कि पिताजी ड्रामा क्यों कर रहे हो, मरी मराई गैया पंडितों को दान कर रहे हो। काहे के लिए नाटक कर रहे हैं हम? किसको धोखा दे रहे हैं?